है संडे और मैं आपके लिए संडे का सुपर स्पेशल लेकर आती हूँ। आज आपसे बहुत वैरायटी की बात करूंगी। आपकी साड़ी को महंगा लहंगा बनाने का तरीका बताया जाएगा। लहंगे के कलर और आपकी सुहाग का कनेक्शन भी जानिएगा। आज बाबा रामदेव आपको सूर्य नमस्कार करने का तरीका भी सिखाएंगे। रोज 5 मिनट देकर आप बहुत सेहतमंद बन सकते हैं। आज ये कैसे होगा जानेंगे। और आज आपको हर फंक्शन में सबसे बेस्ट फोटो का पोज देने का तरीका भी बताया जाएगा। एल्बम में आपकी फोटो पलट पलट कर देखी जाएगी। आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। शो की शुरुआत करूं उससे पहले जल्दी से आपको आज का पहला महाउपाय बताती हूँ। क्या कोई अपना आपसे रूठ गया है? ऐसे में लाल गुलाब का फूल एक गिलास पानी में रखकर अपनी टेबल पर रखें और एक फूल अपनी जेब में सफेद रुमाल में बांध कर रखें। और जो आपसे रूठा है उससे मिलने से पहले गुलाब के फूल पर ओम आदित्याय नमः कहकर फूंक मार दें। फिर वो गुलाब रूठे हुए व्यक्ति को दे दें। आपका काम बच जाएगा। आज मैं आपको वास्तु से जुड़ी खास टिप देना चाहती हूँ। अक्सर आपको पैसों की तंगी होती होगी। आपको समझ नहीं आता होगा कि आखिर ये कमी कैसे हो जाती है। आज मैं आपको वास्तु के हिसाब से कुछ उपाय बता देती हूँ। आपके पैसे की तंगी जरूर दूर होगी। टपकते नल को ठीक कराएं। फेंग शुई में जल को संपत्ति पैसा माना गया है। अगर आपके घर का कोई भी नल लगातार टपक रहा है तो उसको तुरंत मरम्मत कराइए, ठीक कराइए, क्योंकि ऐसा लगातार होना आपको आर्थिक नुकसान में डाल सकता है। घर में नॉर्थ डायरेक्शन को फूलों से सजाइए। आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन का क्षेत्र आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज और पैसे का क्षेत्र है। इस तरफ सफेद रंग के फूलों से भरा हुआ लोहा और स्टील का फूलदान रखिए। इससे समृद्धि आएगी। तीसरी चीज, लाल रंग के बॉर्डर में अपनी फोटो को फ्रेम कराइए। साउथ डायरेक्शन में लगाइए। साउथ डायरेक्शन का तत्व अग्नि है और उससे जुड़ी है प्रसिद्धि। लाल रंग अग्नि का प्रतीक है। आप लाल रंग के बॉर्डर में अपना कोई अच्छा सा फोटो लगवाइए और साउथ में लगवा दीजिए। आपकी प्रतिष्ठा और आपकी फेम बढ़ने लगेंगे। चीनी सिक्कों का उपयोग करें। आपको धन और भाग्य को एक्टिव करने के लिए यानी कि चाइनीज कॉइन का उपयोग करना है। चीनी सिक्के यानी कि चाइनीज कॉइन्स का उपयोग करना है। आप 3 सिक्कों को लाल रिबन में या लाल धागे में बांधकर अपने पर्स में रख सकते हैं। यह आपकी होने वाली आमदनी का प्रतीक है। इन सिक्कों को उपहार में देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। लाल धागा इन सिक्कों को एक्टिव करता है और एनर्जी पैदा करता है। अब हमारे शो पर वो आने वाले हैं जिन्हें देखकर पूरे देश ने योग सीखा। वो आज के सबसे बड़े योग गुरु हैं। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं योग गुरु बाबा रामदेव जी की बात कर रही हूँ। जब सूर्य की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको सूर्य नमस्कार का ठीक तरीका भी बता दूं। आप दिन में एक बार सुबह सूर्य नमस्कार कर लीजिए और फिर देखिए आपकी सेहत, आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदलती है। तो चलिए बाबा रामदेव से सीखते हैं सूर्य नमस्कार करने का तरीका। गुरु बाबा रामदेव से लाखों लोगों ने सूर्य नमस्कार का सही तरीका जानकर शरीर को स्वस्थ बनाया है। और आज बाबा रामदेव सास बहू फैमिली गुरु के फैंस के लिए खास तौर से सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका बता रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सूर्य नमस्कार करने से किसी का मजहब नहीं बदलता, जीवन जरूर बदलता है। आदमी में सूर्य जैसा तेज, सूर्य जैसी आभा, वज्र जैसा शरीर हो जाता है सूर्य नमस्कार करने से। वो एक एक्सरसाइज है और इसका किसी भी कोई धार्मिक ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। ये परंपरा से अपने पुरखे करते आए थे उस एक्सरसाइज को, हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए। तो चाहे वो एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो, यंगस्टर्स हो, जो भी अपने आप को कम्प्लीटली फिट रखना चाहते हैं और सदा चाहते हैं कि वो जवान रहें और जीवे वो श्रद्धा सतम 100 साल तक वो स्वस्थ जिए, तनाव मुक्त होकर के जिए, उसके लिए ये सूर्य नमस्कार है, जिसके 12 पोज होते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास होता है। मैं सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे अभ्यास करके सभी जवान तो इसको कर पाएंगे पूरी तरह से, बुजुर्ग भी जितना कर पाए उतना करने की कोशिश करेंगे। तो
चाहे बुजुर्ग भी दोबारा से जवान हो जाएंगे और जवान करेंगे तो वो बूढ़े नहीं होंगे। सूर्य नमस्कार के जरिए आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार शुरू करने के कुछ ही समय के अंदर आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में काफी अंतर पाएंगे। वैसे सूर्य नमस्कार शरीर को फिट रखने के लिए किया जाता है और इसका सूर्य की उपासना से कोई संबंध नहीं है। मैंने चारों दिशाओं से इसलिए सूर्य नमस्कार करके दिखाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में मुंह करके आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि इसका सूर्य की पूजा करने से, उपासना करने से कोई संबंध नहीं है। दूसरे महाउपाय का वक्त हो गया है। क्या आपको किसी की नजर लग गई है? ऐसे में नमक, रुई, प्याज के छिलके और लहसुन लेकर नजर दोष जिस पर है उसके सिर के ऊपर से 21 बार घुमाएं। ये महाउपाय आपको 3 बार करना है, 3 दिन लगातार। देखिए कैसे प्रॉब्लम टलती है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सब है, कब से आज है स्पेशल संडे, तो जाहिर है आज आपसे स्पेशल बात ही करूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक इंडियन हाउसवाइफ की पसंदीदा ड्रेस कौन सी होती है? यही 2 ड्रेस आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना, एक शानदार साड़ी और दूसरा चमकता लहंगा। तो आज आपको कुछ ऐसे बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी खास चीजें बताऊंगी जो आपकी साड़ी और लहंगा एक ही हो जाएंगे। आप साड़ी खरीद लीजिए, लहंगा खरीदने की जरूरत नहीं होगी। देखिए कैसे। इंडियन लेडीज इंडियन साड़ी में बेस्ट लगती हैं एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप छोटे छोटे मेकओवर्स से आप अपनी साड़ी को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकती हैं। ये यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है जो कि आप किसी भी ओकेजन या किसी भी फंक्शन के लिए पहन सकती हैं। और सबसे पहला मेकओवर जो हम करेंगे वो हम इस गारमेंट के साथ करेंगे, जो एक छोटा सा ब्लाउज कम जैकेट है। इसमें आगे काउल्स बनी हुई हैं। ये इस तरीके से हम इसको अपनी साड़ी को लेयर कर लेते हैं। इसमें बेल्ट है, पीछे इस तरीके से बांध लेते हैं। ये जो काउल का ट्रेंड है ये काफी बिग है 2017 में, और एक इंडियन साड़ी के साथ ये जिसमें ऑलरेडी ड्रेप्स और काउल्स होते हैं उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है। काउल लुक के बाद मैं अब आपको श्रग लुक के बारे में बताती हूँ। आपके पास घर में अपने वार्डरोब में श्रग्स पक्का होंगे। श्रग एक छोटी सी जैकेट टाइप होती है, लेकिन इतनी ज्यादा कवरेज नहीं देती जितनी की जैकेट देती है। तो इसमें ये हमारे पास एक बैक ओपनेबल श्रग है जो कि इस तरीके से यहाँ पे आके फिट हो जाता है और पीछे बन जाता है। ये पर्टिकुलर श्रग जो है ये तो हमने हैंडक्राफ्टेड चटाई के तरीके से बनाया है, लेकिन ये आप प्लेन फैब्रिक के साथ भी यूज कर सकते हैं। श्रग के बाद अब हम आपको एक नई सी थोड़ी सी ट्विस्ट वाली लुक दिखाने जा रहे हैं, जिसको मैंने डिजाइन किया है होल्स्टर के रूप में। ये एक गारमेंट है, शिफॉन में, जॉर्जेट में, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। और इसको आप पल्ले को एनहांस करने के लिए, यानी कि जो आपका साड़ी का पल्ला है उसको थोड़ा सा कि वो और ब्यूटीफुल लगे, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो हमने फैब्रिक प्लीटिंग की हुई है, हमने 3D फ्लावर्स यूज किए हैं, सैटिन के फ्लावर्स। और ये वाली जो लुक है ये आमतौर पे आपकी हर हैवी साड़ी के साथ चल जाएगी। ये जो कढ़ाई इसमें इस्तेमाल की गई है कि इसके जो मेटालिक लुक्स हैं वो जरदोजी, बीड वर्क, सीक्वेंस, इन सब के साथ चलेंगे। ये होल्स्टर हम यूं लेके और साइज के अनुसार, अगेन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि साइज का कोई इश्यू नहीं है, ये यूटिलाइज किया जा सकता है हर साइजिंग के साथ। और ये चीज हम इसको आके यहाँ पे बटन के साथ हम इसको बांध देते हैं। ये हो गया आपका
होल्स्टर तैयार। आई होप कि आपको आज के जो हमारे साड़ी मेकओवर्स के आइडियाज थे वो पसंद आए हों। थैंक यू वेरी मच। अब आपको स्पेशल संडे में खास चीज दिखाती हूँ। आप तो जानते हैं मंगलसूत्र हर सुहागन की पहली पसंद होता है। ये रिश्ता साझेदारी सीरियल की सांची को भी मंगलसूत्र बहुत पसंद है। पहले उनकी बात सुनिए, फिर हर सुहागन के काम की बात बताऊंगी। किस तरह के मंगलसूत्र आजकल टीवी की जो बहुएं हैं वो पहन रही है, वो आपको दिखाते हैं। शिव्या हमारे साथ है। शिव्या, अपने मंगलसूत्र के बारे में पहले बताइए, किस तरह का आपका मंगलसूत्र है? मेरा मंगलसूत्र बहुत ही छोटा प्यारा और डायमंड से भरा हुआ है क्योंकि सेठिया परिवार की बहू है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका डिजाइन। सो बेसिकली अभी ये मैंने चेंज किया है। ऐसे नहीं लगता जैसे टिपिकल मंगलसूत्र आपने पहना है, बट इट्स अ काइंड ऑफ ज्वेलरी जो आप नॉर्मल कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं। ऑल्दो इंडिया में आप नहीं पहन सकते क्योंकि लगेगा आपने मंगलसूत्र पहना है। द डिजाइन इज वेरी प्रिटी और छोटे से डायमंड्स के डिफरेंट डिजाइन। आई थिंक दिस इज इन फैशन और ये काफी सुंदर भी लगता है। इट्स प्रिटी टू वेयर। आजकल आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो चाहे वेस्टर्न हो इंडियन, सबके साथ मंगलसूत्र पहनते हैं, ऐसी ब्लैक बीड्स के साथ। तो किस तरह के आपको दिखता है कि फैशन में है मंगलसूत्र, स्टाइल है? हाँ, आई थिंक इट्स इन फैशन ऑल्सो बिकॉज मतलब हमारे जैसे नॉर्थ में जब शादी होती है तो हमारे चूड़ा भी पहनते हैं। दैट चूड़ा वी हैव टू वेयर फॉर लाइक 1 ईयर और कई जगह पे 1 महीना ऐसे। तो वो चूड़ा और मंगलसूत्र इट्स लाइक अ ट्रेंड, इट्स लाइक अ फैशन। सो आफ्टर मैरिज व्हेन गर्ल्स वेयर दिस चूड़ा और मंगलसूत्र ऐसे, तो इट लुक्स रियली प्रिटी। इट लुक्स वेरी प्रिटी। आजकल मुझे दिखता है कि जो न्यूली मैरिड हैं या फिर फैशन में कि एक छोटा सा ही, जिस तरह का आपका है, छोटा सा ही, ज्यादा लंबा नहीं पहनते कि ट्रेडिशनल ना लगे, क्योंकि वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहनना होता है। या फिर एक छोटा सा डायमंड स्टडेड है, इस तरह का है। तो किस तरह, क्योंकि इसमें तो थोड़ा डिजाइन है, डायमंड्स हैं, तो वो किस तरह के अलग अलग? हाँ, लाइक आपके पतिदेव अगर आपके लिए एक से ज्यादा मंगलसूत्र बनवाते हैं तो आप गाउन के साथ ऐसे, अगर आप इतना बड़ा डिजाइन नहीं पहनना चाहते तो छोटा सा डायमंड का डिजाइन पहन सकते हैं। द बेसिक मेन पॉइंट मुझे जो लगता है वो मंगलसूत्र का ये जो ब्लैक बीड्स हैं ये होते हैं। तो ये ब्लैक बीड्स अगर हैं और आपने कुछ भी यहाँ पे डिजाइन बना लिया है छोटा सा, तो आपके वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स के साथ भी जाएगा, इंडियन के साथ भी जाएगा। और लाइक इफ यू रियली वांट टू फ्लॉन्ट तो एक आप लंबा बड़ा वाला भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच शिव्या हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह का मंगलसूत्र शिव्या को पसंद है। अब हर सुहागन के लिए मंगलसूत्र से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप आपको दे देती हूँ। क्या आप जानते हैं सुहागन महिलाएं मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं? ऐसा कहा जाता है कि मंगलसूत्र सोने का बना हुआ होता है, जिस वजह से सोने का हिस्सा माता पार्वती को दर्शाता है और उसमें लगी हुई काली मोती भगवान शिव को दर्शाते हैं। सोना महिला में, फीमेल में एनर्जी को बढ़ाता है और मंगलसूत्र के काले मोती उसे बुरी नजर से बचाते हैं। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या कोई बड़ा काम रुका हुआ है? ऐसे में काम पर बाहर जाते समय थोड़ी हींग को दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। पीली सरसों अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर अपने आगे घर के बाहर फेंक दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी फेसबुक की फोटो आपको बहुत पसंद है और आप लोग मुझसे पोस्ट करने का तरीका भी पूछते रहते हैं। चलिए आज आपको पूरी जानकारी देती हूँ। ऐसी फोटो आपकी भी आ सकती है, लोग देखते रह जाएंगे। स्पेशल संडे में मैं आपके काम की एक एक बात पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। मैंने कई बार देखा है कि शादी और दूसरे फंक्शन में आप ठीक से पोज नहीं देती, इसीलिए फोटो खराब हो जाती है। तो चलिए देर क्यों करें, आपको सही तरीका सिखा देते हैं। वेडिंग सीजन है और वेडिंग सीजन के साथ ही इस वक्त एक ट्रेंड बहुत जोरों पर है और वो ट्रेंड है प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग फोटो शूट्स का। जब घर में शादी से पहले जो कपल है वो प्री वेडिंग शूट कराता है और इसी के बारे में जानने के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमारे साथ है। केयूर, बहुत बहुत स्वागत इंडिया।
Thank you so very much to have me on the show. केयूर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग फोटोशूट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ये कब से शुरू हुआ है और लोग जब आपके पास आते हैं तो किस तरीके से इसके लिए इस बारे में ये जो अप्रोच किया जाता है बेसिकली? ओके, सो बेसिकली इंडिया में काफी मिक्स ट्रेडिशन है. अरेंज मैरिजेस भी हो जाती है, लव मैरिजेस भी होती है. बहुत सारा ड्रामा हमेशा पहले से ही इन्वॉल्व रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम DDLJ. तो बहुत लोग बताना चाहते हैं कि हमारा मैरिज के आने के पहले दीज आर द थिंग्स दैट वी वेंट थ्रू. तो बहुत सारे लोगों की डिमांड ऐसे रहती है, कपल्स लोगों की, कि हाँ दिस द स्टोरी, हम आने के पहले या मैरिज होने के पहले दिस व्हाट वी वेंट थ्रू एंड तब जाके हमको ये मिला है. बहुत टाइम रॉयली जो फैमिलीज रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ओके इट इज अ रॉयल स्टेटमेंट फॉर देम, सो दे हैव टू शोकेस देयर लाइफस्टाइल, दे हैव टू शोकेस अ लॉट ऑफ मेनी अदर थिंग्स लाइक ये हमारा स्टेटस है. और बहुत सारे लोगों को ये रहता है, कपल्स लोगों को, ओके देयर इज समथिंग न्यू गोना कम. तो एक सरप्राइज तौर पे कमिंग सून जैसे हम लोग मूवीज के टीजर्स बाहर आते हैं, तो उसी दौर पे ये प्री वेडिंग का न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है कि वेडिंग के पहले दिस इज अ न्यू थिंग दैट इट इज इन द ट्रेंड. तो ये जो प्री वेडिंग फोटोशूट होता है उसमें कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो आप ध्यान में रखते हैं, और लाइक जब एक कपल भी आपके पास आता है तो किस तरीके से आप उन्हें बताते हैं कि बेस्ट पिक्चर्स के लिए कैसे पोज देना चाहिए, कौन सी लोकेशन, कौन सी लाइट का ध्यान रखना चाहिए? अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि पहले से ही उनकी स्टोरी हमारे पास डिसाइडेड रहती है, और बहुत सारे लोग जो कपल जब भी आते हैं तो उनके पास ऑलरेडी उनकी एक स्टोरी रेडी रहती है कि उनको ये रिक्वायरमेंट रहती है. तो मेरा पार्ट यहाँ पे आता है व्हाट इज द लोकेशन दैट आई हैव टू डिसाइड. बहुत सारे कपल लोग आजकल पहले से ही प्लान करके रखते हैं, वो ऑलरेडी लोकेशन की स्टडी करके आते हैं कि ओके वी हैव टू शूट हियर, एंड ऐसा उनके माइंड में ऑलरेडी एक कंसेप्ट रहता है कि फैंटेसी शूट रहेगा या मे बी एक ड्रीम लाइक शूट चाहिए उनको. बहुत सारे लोग रिच एंड पुअर कपल जैसा रहता है तो उसमें भी सूट वूट पहन के चाय लाइक नॉर्मल साइकिल पे शूट करवा लेते हैं. सो कंसेप्ट अनलिमिटेड है, स्टोरीज अनलिमिटेड है. आप ये जरूर सोचते होंगे कि सितारों की फोटो इतनी अच्छी कैसे आती है, तो आपके सवाल का जवाब भी सितारों से ही ले लेते हैं. बहू हमारी रजनीकांत सीरियल की दोनों हसीनाएं आपको पोज देने का सही तरीका सिखा रही हैं. मिस नहीं कीजिएगा. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है. अगर आप कहीं शादी में गए हैं या फिर कोई पिक्चर क्लिक करानी है पर समझ नहीं आ रहा कि पोज कैसा दे, तो आज हमारे साथ एक टीचर हैं, तन्वी हमारे साथ है, जो हमें सिखाएंगी आज कि किसी शादी में जा रहे हैं या मॉडलिंग के लिए आप किस तरह के पोजेस करते हैं, वो हमें कुछ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि हम शादी में क्या पहन रहे हैं. अगर कोई स्कर्ट पहन रहे हैं तो स्कर्ट को दिखा सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं. सो यू कैन होल्ड द स्कर्ट. सपोज ये स्कर्ट है तो ऐसे उसको पकड़ के यू कैन शो द डिजाइन, और ऐसे आप स्माइल कर सकते हो. मतलब स्माइल तो वैसे भी कर सकते हो लेकिन स्कर्ट को एनहांस कर सकते हो. सो यू कैन शो द स्कर्ट. और अगर थोड़ा सा पेट है और यू वांट टू स्टे इन चेक, तो हमेशा 1 फुट फॉरवर्ड रखना होता है. तो ऐसे खड़े हो गए तो ये थोड़ा बाहर दिखेगा. और अगर आप स्ट्रक्चर में रहना चाहते हो तो 1 फुट 1 पैर हमेशा आगे रखो, ताकि ये बॉडी और उसका फिगर थोड़ा मतलब शेप में दिखे. So you just put one leg in front and just pose. Okay, that is the body language for that. और अगर if you're wearing very very good jewelry और आप ज्वेलरी को enhance करना चाहते हो तो ऐसे आप पोज करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं. Suppose you're wearing really nice earrings, तो थोड़ा ऐसे इसको पोज करके ऐसे दिखा दो ताकि आपकी earrings enhance हो सके. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है. साथ ही तन्वी जानेंगे साड़ी या लहंगा कुछ पहनते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल पोज होने चाहिए. अब साड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो कर्व है, ये जो फिगर है वो अच्छे से दिखे. तो मैं भी शोज में अपने शो में साड़ी ही पहनती हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा जो पार्ट है, जो प्लीट्स यहाँ पे जो आते हैं, उसको मैं बहुत टाइट करती हूँ और यहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ. तो यहाँ जब मैं पिन लगाती हूँ तो मेरा पूरा ये जो पोर्शन है आगे का, जहाँ पे जो फिगर दिखता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है. सो आई टाइटन दिस
and I put a pin over here so my figure shows. Very important too. और हाँ, so that is my favorite साड़ी pose के you know the figure should really look good. लहंगे में तो of course मैं दिखाऊंगी अपना लहंगा because that is the whole point. देखो हम लोग शूटिंग वाले लोग तो बहुत कपड़े ऐसे फेस्टिव कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं आई एम श्योर कि सिर्फ ओकेशंस में आपको इतना मौका मिलता होगा कि अब आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है? ऐसे में आपको पीपल के 7 पत्ते लेकर रौली से उस पर श्रीम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपके पैसे वापस जरूर आएंगे। चलिए अपने पहले व्यूअर से बात करते हैं। नोएडा से शीतल ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। शीतल अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। कैसा रहेगा करियर, कैसे करें, कैसे किस फील्ड में बनाएं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट और प्रिसाइज सवाल पूछा करें। 1 मिनट के टाइम के अंदर मैं आपको कितनी डिटेल दे पाऊंगी और कितना उसको स्टडी कर पाऊंगी। बी प्रिसाइज, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको करियर की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर मिलाकर एक थंब बैंड अपने लेफ्ट हैंड के थंब में पहन लीजिए और उसके साथ साथ रोज रात को सोने से पहले पीला धागा अपने पेट पर बांधकर सोइए। इस हिस्से पर मणिपुर चक्र के पास में क्लैरिटी आएगी, पैशन बढ़ेगा और सक्सेस भी होगी। आप भी इसी तरीके से अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर। बी प्रिसाइज। आप देवी आपको लगातार एंटरटेन करती रहती हैं, लेकिन इससे पहले आपके कल को भी तो सुधारना है। कल को लकी बनाने के लिए क्या टिप करनी है जान लीजिए। मेष राशि के लोग कल के दिन गरीब को गुड़ का दान करें। लक कल आपका साथ देगा 81%। वृश्चिक राशि के लोग कल लौंग खाएं और गरीबों में बांटें। लक साथ देगा 76%। मिथुन राशि के लोग कल थोड़ी देर मौन रखें, मेंटल पीस जरूरी है। लक साथ देगा 68%। कर्क राशि के लोग तुलसी को कल के दिन जल जरूर दें। लक आपका साथ देगा 59%। सिंह राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम ना करें। लक आपका साथ देगा 48%। कन्या राशि के लोग चीनी का दान करें। लक साथ देगा 83%। तुला राशि के लोग ओम अंगारकाय नमः इसका कल के दिन जाप करें। लक आपका साथ दे रहा है 79%। वृश्चिक राशि के लोग कल गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। आपका भाग्य मीटर कहता है कल वो काम करेगा 68%। धनु राशि के लोग कल सूर्य देव को जल जरूर दें और आपका लक मीटर कल कह रहा है 51%, तो जल देना भूले नहीं। मकर राशि के लोग कल गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और आपका लक मीटर है लो 49%, इसलिए उपाय कर लें। कुंभ राशि के लोग कल हरा कपड़ा पहने और आपका लक आपका साथ दे रहा है 57%। मीन राशि के लोग कल गाड़ी सावधानी से चलाएं और आपका लक आपका साथ दे रहा है 66%। चलिए अब जरा 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? गुस्सा ज्यादा आता है तो रोज सुबह उठकर धरती माता को हाथ से 5 बार छुएं। अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा, प्रैक्टिकल होंगे, गुस्से वाले नहीं। सुपर संडे के दिन बेबी आपके लिए क्या ले